स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए। कई सारी ऐसी टिप्पणी की जिसमें पार्टी के लोगों ने ही विरोध किया। नहीं, वो चाहते रहे होंगे कि हमें कोई पार्टी से निकाल दे। वो लगातार उल्टा बोल रहे थे और उनकी प्रतिक्रिया में कुछ और नेता जो अभी भाग गए वो लोग भी बोल रहे थे। हाल फिलहाल में पेपर लीक को लेकर जो है, अब तो लीक आयोग नाम भी अभ्यर्थी हैं बेचारे रख दिए हैं। मुद्दा वो बड़ा होता है जिसे टीवी बार बार दिखाता है, दिन भर दिखाता है, बाल की खाल निकालता है, घटना होती है उस पर मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के चलाता है। खरीद फरोख्त तो एक बात हो गई और दबाव दूसरी, ये दोनों दो चीजें हैं। सरकार डंडा दिखाती है और उससे जो है धक्का मार के आगे करती है, और जो प्रत्याशी है राज्यसभा बनने वाला है वो लालच देता है। अगड़ा ऐड करना मजबूरी है या फिर ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होके या फिर राजनीतिक बस। जिस ब्राह्मण परिवार का बुलडोजर से घर गिरा दिया, आग लगा दी, जल के मर गए, न्याय नहीं मिला, वो पीड़ित नहीं है क्या? हाल फिलहाल का मामला क्रॉस वोटिंग को लेकर ईडी और सीबीआई वाला मामला कई बार सामने आ जा रहा है। विधायक दल की मीटिंग से अचानक लोग लापता हो जाते हैं और सीधा गायब होने के बाद सरकार के मंत्रियों के चैम्बरों में निकलते हैं। एक तो बीच में ईमानदार पत्रकार का भी एक तमगा लगा था अखिलेश यादव जी द्वारा। प्रधानमंत्री से कौन इंटरव्यू लेगा? हर कोई नहीं, प्रधानमंत्री तय करते हैं। उस अक्षय कुमार लेंगे कि हम, और सवाल होगा कि हम चूस के खाते हैं कि कैसे खाते हैं। जब आप सत्ता में थे तो वो तमाम चीजों को लेकर जो वो मुद्दा उठा सकते थे उठाए, उन्होंने उनको भुनाया और शायद जनता उसको मानी, इसीलिए शायद उनकी सरकार आई। अब मजदूरों को हक दिलाएंगे, किसानों को हक दिलाएंगे, तो लड़ाई किससे? आपके आंदोलन में करने वाले लोगों को खरीदने की क्षमता है। चर्चा तो इस बात की भी है कि अगर मायावती जी अगर ढंग से चलती, क्योंकि कई सालों से वो बैकफुट पे काम कर रही हैं। अगर कोई वंचित समाज का नेता बनता है तो उसे पद, प्रतिष्ठा और इधर उधर का लालच देके अपने सिस्टम में खींच लेते हैं। नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी का टॉक शो पत्रकार चायवाला आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, बड़े नेता उदयवीर सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइड भारत टीवी पे। धन्यवाद। हाल फिलहाल का मामला क्रॉस वोटिंग को लेकर मनोज पांडे जी और अभय सिंह जी, ये लोग क्रॉस वोटिंग, इसके पीछे वजह क्या? क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। क्या चर्चाएं? क्या चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि लोग मौके को भुनाने का प्रयास कर रहे हैं। चर्चा यह भी चल रही है कि वो एक ईडी और सीबीआई वाला मामला कई बार सामने आ जा रहा है। आपको क्या लगता है और इसको कितना आप सार्थक मान रहे हैं? जब आप खुद ही चर्चाएं बता रहे हैं, अगर कोई राजनीतिक विषय होता है, कोई राजनीतिक नाराजगी होती है, तो जब वो मुद्दा आता है उस समय लोग अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, पार्टी में शिकायत करते हैं, पार्टी नहीं सुनती है तो मीडिया में जाके कहते हैं। ये विधायक दल की मीटिंग होती है जब राज्यसभा चुनाव आ गया, जब आपके वोट की जरूरत पड़ गई, वोट पड़ने की नौबत आ गई, और उस समय विधायक दल की मीटिंग से अचानक लोग लापता हो जाते हैं। कोई बताता है मेरे पेट में दर्द है, कोई बताता है बीपी बढ़ गया है, कोई बताता है हमारे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण शादी थी इसलिए नहीं आ पा रहे, और सीधा गायब होने के बाद सरकार के मंत्रियों के चैम्बरों में निकलते हैं। दुनिया जानती है तो लॉयल्टी क्यों नहीं बन पा रही है? क्रॉस वोटिंग, खरीद फरोख्त, दबाव, डर, भय, इसी से होती है। खरीद फरोख्त तो एक बात हो गई और दबाव दूसरी, ये दोनों दो चीजें हैं। सब चीज होती है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आप जानते हैं, गाजर भी दिखाते हैं खाओगे, और नहीं खाओगे तो डंडा भी खाओगे। सरकार डंडा दिखाती है और उससे जो है धक्का मार के आगे करती है, और जो प्रत्याशी है राज्यसभा बनने वाला है वो लालच देता है। जहां तक लॉयल्टी का सवाल है, लॉयल्टी तो लोगों में होती है। कोई अपनी माँ के कोख से जो है बेईमान, गद्दार, चोर या संत पैदा नहीं होता। इसी समाज में समय और परिस्थितियों के हिसाब से लोग बनते बिगड़ते हैं। तो कई जमानों में बहुत दिन से लोग रहे, खुद भी कसमें खाते थे कि वो कितने नेताजी का एहसान मानते हैं, समाजवादी पार्टी का मानते हैं, अखिलेश जी का मानते हैं, और कई बार उनको मंत्री बनाया, कई बार विधायक बनाया, पार्टी ने सब मौका दिया। सारा अस्तित्व ही पार्टी के दम पर। अब उनको और ज्यादा कुछ पाना है या कुछ इतना इकट्ठा कर लिया है जिसको बचाने का संघर्ष है। तो लॉयल्टी समय के साथ हर व्यक्ति की नहीं रहती, यही तो व्यक्ति और व्यक्ति में अंतर होता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले गए, बातचीत क्या मतलब कि कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था, विचारधारा मैच नहीं कर रही थी।
क्योंकि कई बार उन्होंने कई सारी ऐसी टिप्पणी की जिसमें पार्टी के लोगों ने ही विरोध किया। नहीं, वो चाहते रहे होंगे कि हमें कोई पार्टी से निकाल दे, तो पार्टी फोरम पर बार बार उनसे कहा जा रहा था कि देखिए, समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। समाजवाद का मतलब ये है कि सबको साथ रखिए, और जो पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग हैं उनको थोड़ा ज़्यादा सम्मान देके, जो ज़्यादा हक हिस्सा देके, जैसे परिवार में कोई व्यक्ति की कमज़ोर रह जाता है तो उसको थोड़ा विशेष ध्यान देते हैं। इसीलिए पीड़ित, शोषित, वंचित वर्गों का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, सबको लेके चलिए। वो लगातार उल्टा बोल रहे थे, और उनकी प्रतिक्रिया में कुछ और नेता जो अभी भाग गए वो लोग भी बोल रहे थे। और पार्टी से जाने से बहुत पहले उन्होंने दूसरी पार्टी बना ली, किसी और की पार्टी को लेके उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो उनका जाने का मन बन चुका था। उनका जो भी एजेंडा रहा हो वो बेहतर जानते होंगे, उनके सलाहकारों ने राय दी होगी, क्योंकि उनके राजनीतिक फैसलों में उनके परिवार के लोग भी साथ नहीं आए, उनकी बेटी भी उनके साथ नहीं आई। पता नहीं इसका दबाव था या किसका दबाव था। समाजवादी पार्टी इस बात की जिम्मेदारी लेती है कि हमने उन्हें पार्टी में शामिल किया। हम अखिलेश जी ने उनको पूरा सम्मान दिया, उनको संगठन में पद दिया। वो विधानसभा बड़े मार्जिन से हार गए, इतने बड़े नेता थे लेकिन 50 से 60 हजार वोट के मार्जिन से चुनाव विधानसभा हार गए। तो अखिलेश यादव जी ने उनको तुरंत विधान परिषद में सदस्य बनाया, ताकि एक बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इनको ये न लगे कि हमारे अपने राजनीतिक भविष्य को लेके या राजनीतिक प्रतिष्ठा को लेके कोई संशय है, पूरे मन से काम कर सकें। अब उन्हें कुछ और अच्छा लग रहा है तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी उन्होंने, चूंकि मैं गोरखपुर से आता हूं और जब मैं वहां से निकल रहा था तो मेरे दिमाग में ये सवाल था। गोरखपुर में एक और नेताजी हैं जो आजकल, जैसे कि वो खुद भी राज्यसभा सांसद हैं और मंत्री हैं कैबिनेट में, उसके बाद से फिर एक बेटे को विधायक बना चुके हैं, एक को सांसद बना चुके हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी विचारधारा चलती है। हमारा विचार ये है कि जो वंचित वर्ग के लोग राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं उनका साथ लो और साथ दो, लेकिन धोखा मिल जाता है बाद में। हमने उनको ईमानदारी से साथ लिया, ईमानदारी से उनका साथ दिया। और ये पुराना राजनीतिक इतिहास है कि जो यहाँ के स्थापित वर्ग हैं, जो बड़े दल हैं, अगर कोई वंचित समाज का नेता बनता है तो उसे पद, प्रतिष्ठा और इधर उधर का लालच देके कोऑप्ट कर लेते हैं, अपने सिस्टम में खींच लेते हैं। तो वो कहीं चले गए हों, हमारा उनसे फर्क नहीं पड़ता। हमारा फर्क इस बात से पड़ता है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया में उनका साथ देने वाले लोग थे, हम तो उनसे आशा करते हैं। वो लोग देख रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि हाँ, अखिलेश यादव जी ने संजय निषाद जी की भी मदद की, अखिलेश यादव जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भी सम्मान दिया, औरों को भी सम्मान दिया। हमने जिससे भी गठबंधन किया, हमने किसी को चीट नहीं किया। जो हमारे गठबंधन में आया हमसे लाभ लिया उसने। और हर गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी वोट की टर्म से मजबूत हुई। आज समाजवादी पार्टी 36% वोट पर है। ये समाजवादी पार्टी का पुराने इतिहास में आज तक का सबसे ज्यादा वोट है। और मुझे लगता है कि नेता भले ही धोखा दे दें, लेकिन जो उनके पीछे खड़े होने वाले समाज हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी के पीछे खड़े होने वाले मतदाता हों, चाहे संजय निषाद के पीछे खड़े होने वाले मतदाता हों, चाहे मौर्य जी के पीछे खड़े होने वाले मतदाता हों, चाहे किसी और के पीछे खड़े होने वाले मतदाता हों, जो हमारे गठबंधन में रहा है, वो ये महसूस करता है कि अखिलेश जी की तरफ से सम्मान की कोई कमी नहीं थी। अखिलेश जी ने उनको पूरा स्थान दिया। उन्हें अपना ज्यादा फायदा, वो राजनीतिक फायदा नहीं, विभिन्न तरह का फायदा। हमारी सरकार नहीं है तो हम कहाँ से मंत्री बनाते हैं राजभर जी, कैसे बनाते? और उनको मंत्री बनना है, उन्हें बनना है, और उन्हें मंत्री, लेकिन अभी तक बने नहीं। उनके लिए अपने समाज से ज्यादा मंत्री, समाज के हित से ज्यादा मंत्री पद बड़ा है। तो ये मेरी परेशानी नहीं है, उनकी परेशानी। 2014 से जब ये सफर शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी का सत्ता को लेकर, 17 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है और बहुत जोर शोर से ये उनके द्वारा कैंपेनिंग की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कि जंगल राज, गुंडा राज, फला फला फला, पेपर लीक को लेकर बहुत नकल को लेकर नकल राज है, तमाम चीज़ें। हाल फिलहाल में पेपर लीक को लेकर जो है, अब तो लीक आयोग नाम भी जो अभ्यर्थी हैं बेचारे रख दिए हैं। क्या कहेंगे इस पे, कहाँ पे कमी रह जा रही है? इसमें हमारा रोल कम है और आप लोगों की भूमिका ज़्यादा है।
मुझे लगता है आप एक जिम्मेदार चैनल हैं। आपकी तरह बाकी सारे मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया खास तौर से जो मुख्य चैनल हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेस से चलते हैं, जो चंदे, जो सब्सक्रिप्शन पे नहीं चलते, जो एडवर्टाइजमेंट पे चलते हैं, सरकारी एड पे चलते हैं, वो दोषी हैं। क्योंकि जनता जानने नहीं जाती। मुद्दा वो बड़ा होता है जिसे दिन रात टीवी चलाता है। और अब आप लोग सब आ गए हैं और आप सबके आने से इनको बंद करो यार। ए गिरी, ए गिरी, बोलो गिरी, इंटरव्यू भी करा रहा हो, बोल भी रहा है यार, बोल देना। बेकार खराब कर दिया यार। वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। पेपर लीक वाले मामले से शुरू करते हैं। देखिए, इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल क्या है? आप जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चैनल हैं, आप सामाजिक मुद्दों को उठाएंगे। अब सोशल मीडिया और बहुत सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो सब्सक्रिप्शन से चलते हैं, उनसे ज़्यादा उनका रोल है, लेकिन जो सबसे बड़ा रोल है वो रोल है मेन स्ट्रीम मीडिया का, जो चलता है सरकारी एड से। मुद्दा वो बड़ा होता है जिसे टीवी बार बार दिखाता है, दिन भर दिखाता है, बाल की खाल निकालता है, घटना होती है उस पर मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा के चलाता है। और जब भाजपा की सरकार होती है, जो उनके फाइनेंसर हैं, जो उनको पैसा देते हैं, जो उनको गुड फेथ में रखे हैं, तो जब उनकी सरकार होती है तब वही टीवी ये नहीं दिखाता है ज़्यादा कि पेपर लीक हुआ, वो ये ज़्यादा दिखाता है 4 सॉल्वर पकड़े गए, 5 सॉल्वर पकड़े गए। वो ये बात नहीं करता है कि पेपर बार बार लीक क्यों होता है, ये लीक करने वाला रैकेट क्यों नहीं पकड़ा गया, ये 9 पेपर लगातार लीक क्यों हुए। बोर्ड का भी पेपर लीक हुआ, बोर्ड का पेपर भी हुआ और बार बार पेपर लीक हो रहा है। अब जब आज पेपर लीक हो रहा है तो उससे पुरानी पेपर लीक की जांच में कौन पकड़ा गया, कोई क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है। 60 लाख नौजवान पेपर दिए, पूरा जाने क्या क्या आशा की, कितनी सालों बाद भर्ती आई और फिर पेपर लीक होने के नाम पे कैंसिल हो गई। तो इस बात को तो मैं विपक्ष जो बात आपसे कह रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी उसे उठा चुके, विधानसभा में हम लोग उठा चुके, सड़क पे उठा चुके, प्रदर्शन हो रहे हैं। उससे आगे जनसंचार के माध्यमों से ही आगे जा सकता है। 2017 में जो कानून व्यवस्था के नाम पे और बहुत सारी चीजों को मुद्दा बनाया, वो इसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने बनाया। तो हम लोग भाजपा से एक तरफ लड़ रहे हैं और ये भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी बात को नीचे पहुंचाने के लिए, क्योंकि सरकारें तो नहीं है, हम पैसे से तो टीवी नहीं चला सकते। और टीवी के मालिकों की भी एक मानसिकता है, वो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उन कॉर्पोरेट हाउसेस की अलग पोजीशन है। आपको क्या लगता है, अगर मतलब क्योंकि ये बार बार ये एक तो बीच में ईमानदार पत्रकार का भी एक तमगा लगा था अखिलेश यादव जी द्वारा, और ये बार बार कॉन्सेप्ट चल रहा है, आखिर ये बहस का विषय नहीं है। ये स्पष्ट है कि बड़े पत्रकार बिके हुए हैं, बड़े पत्रकार बिके हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री से ये पूछ लें कि आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। प्रधानमंत्री से कौन इंटरव्यू लेगा, हर कोई नहीं, प्रधानमंत्री तय करते हैं। उस अक्षय कुमार लेंगे कि हम, और सवाल होगा कि हम चूस के खाते हैं कि कैसे खाते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री से पूछे जाने वाला सवाल। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि बड़े बड़े पत्रकार, जो प्रेस सरकार के साथ नहीं रहती, उन पत्रकारों को टीवी चैनलों से निकलवा दिया जाता है। तमाम उदाहरण हैं ऐसे। उनके यहाँ छापे लगते हैं, रेड होती है, और जो चैनल टीवी के हिसाब से चलते हैं उन्हें अफरात में पैसा लगता है। अगर मेरी बात मिलता है, अगर आप पे विश्वास नहीं है तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के और दिल्ली की सरकार के जो विभाग है, सूचना और प्रसारण विभाग, उसकी लिस्ट निकाल लीजिए, किस चैनल को किस महीने में कितना पैसा एड में जा रहा है और पिछली सरकारों में कितना पैसा जाता है। तो इस चीज को टैकल क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि वो तो भुना रहे थे, वो तो भुना रहे थे जब आप सत्ता में थे। सर, बहुत छोटा सा सवाल है, जब आप सत्ता में थे तो वो तमाम चीजों को लेकर जो वो मुद्दा उठा सकते थे उठाए, उन्होंने उनको भुनाया और शायद जनता उसको मानी, इसीलिए शायद उनकी सरकार आई। मैंने आपसे कहा कि गरीबों के लिए संघर्ष करना मुश्किल का रास्ता होता है। कारण ये है कि संसाधन वालों से लड़ना है। जब आप समाजवाद की बात करेंगे तो आप कॉर्पोरेट हाउस से लड़ेंगे, आप मजदूरों को हक दिलाएंगे, किसानों को हक दिलाएंगे, तो लड़ाई किससे है? उनके पास है जिन पर पैसा है, रुपया है, टीवी है, पहुंच है, आपके आंदोलन करने वाले लोगों को खरीदने की क्षमता है। तो सत्य का रास्ता थोड़ा कठिन होता है, जटिल होता है।
और मुझे उस रास्ते पे सफलता इसलिए नजर आ रही है क्योंकि हमारा जनाधार लगातार बढ़ा है। मैंने आपसे कहा 36% तक हम पहुंचे हैं, जनता के बीच जागरूकता है, सामने वाले बड़े मदारी हैं, तो उनसे लड़ने में हम लोग को मेहनत करनी पड़ रही है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, बातें नीचे तक जा भी रही हैं और मेरा भरोसा है कि आने वाले समय में और भी बात नीचे तक जाएगी। देखिए, जब किसान आंदोलन चरम पे पहुंच जाता है तो वो कानून वापस ले लेते, वादा कर देते, फिर 1 साल बाद फिर दोबारा से किसान कानून लाने लगते। तो मुद्दा यह है कि वो आपकी पेशेंस को टेस्ट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी बर्दाश्त कितनी है ये टेस्ट करते हैं, आपके बार बार आपको तरह तरह से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो धारा के विपरीत लड़ेंगे तो संघर्ष तो होगा ही, थोड़ा मेहनत तो लगेगी, थोड़ा मुश्किल तो होगा ही, कुछ असफलताएं भी आएंगी, लेकिन जो सफलता आएगी वो निर्णायक होगी और लंबे समय के लिए होगी। 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी की सरकार ने जो काम किए थे, आज भी चाहे इन्वेस्टर मीट हो, चाहे योगी उत्तर प्रदेश की सरकार अपने बारे में ब्रांडिंग करती हो, उन्हीं कामों को दिखाया जाता है। अभी भी योगी जी की सरकार के पास 7 साल के बाद कोई ऐसी बड़ी परियोजना नहीं है, 2 या 3, जो वो दिखा दें कि मेरी सरकार के टाइम में बनी ये बड़े इन्वेस्टमेंट से बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ ये डिफेंस एक्सपो हुआ था इसकी वजह से यहाँ गोला बारूद बन रहा है, या मैंने कोई बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया है, कोई बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनवाया है, कोई और ऐसा स्ट्रक्चर बनवाया है जिससे देश का विकास, प्रदेश का विकास होगा, आगे बढ़ेगा। आज भी अखिलेश जी का ही काम है, उनके द्वारा शुरू गई परियोजनाएं ही हैं जिनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने प्रदेश की बात करती है। पीडीए की बार बार बात हो रही है और लगातार ये पीडीए तब से चल रहा है जब से इन्होंने नारा दिया अखिलेश यादव जी ने। उसके बाद से फिर अभी इसमें पीडीए में एक तो ये जो ए शब्द है, इसको पहले तो सिर्फ इसमें पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, अब इसमें बाद में उन्होंने अगड़ा भी ऐड कर लिया। तो अगड़ा ऐड करना मजबूरी है या फिर ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर, या फिर राजनीतिक बस, क्योंकि उनके पार्टी में तो अगड़े नेता भी हैं। और दूसरा उसमें एक और छोटा सा सवाल सर ऐड करूंगा, दलितों को कैसे कैप्चर करेंगे, क्योंकि अभी भी कई सारे कैप्चर शब्द सही नहीं है, मैं माफी चाहूंगा इसके लिए, मैं इस शब्द को वापस ले रहा हूं, कैसे जोड़ पाएंगे? देखिए, पीडीए एक समाजवाद, पीडीए, सोशल जस्टिस, ये सब एक ही बात है। हिंदुस्तान के अंदर कास्ट और क्लास ओवरलैप करती है, मतलब जाति और वर्ग काफी मिले जुले हैं। ऐसा नहीं है कि गरीबों में, अमीरों, उच्च वर्ग जो अपने को कहते हैं उनमें अंदर गरीब नहीं, कम है। शिक्षा का स्तर नहीं है, कम अनपढ़ है, कम पढ़े लिखों की संख्या कम है, जो अभिजात के वर्ग हैं उनके। मुद्दा यह है कि जो भी पीड़ित है, प्रभावित है और समाज के विकास की अवधारणा जो है उसके तहत वंचित रह गया है, वो सब पीडीए में है। महिलाएं, आदि आबादी जो है, वो हर वर्ग की महिलाएं अपने पुरुष वर्ग से पीछे हैं। जिस ब्राह्मण परिवार का बुलडोजर से घर गिरा दिया, आग लगा दी, जल के मर गए, न्याय नहीं मिल रहा, वो पीड़ित नहीं है क्या? दुखी नहीं है क्या? जिनके घरों को रौंद दिया जा रहा है, अपनी मनमर्जी के हिसाब से इनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं, मकान के मकान लोगों के गिरा दिए जा रहे हैं, उनको सही मुआवजा नहीं मिल रहा, किसानों को लाठी मार के भगा दिया जा रहा है, ये पीड़ित नहीं है क्या? तो बात कहने का तरीका है, भाव समझना चाहिए कि जो भी पीड़ित है, प्रभावित है सरकार के कोप से, जिसके साथ भी इतिहास में न्याय नहीं हुआ, उसका जो मान सम्मान और उसको जो देश के सामाजिक संसाधनों में, जो आर्थिक संसाधनों में हिस्सा मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, वो सब पीड़ित है। सर एक आखिरी जहां तक दलितों का सवाल है जी, सबसे पहले आपको सम्मान देने का सवाल है। बहुत कॉन्ट्राडिक्शन था बहुजन समाज पार्टी के साथ, लेकिन अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ के गठबंधन किया, मान सम्मान किया और अपने दल में भी जिम्मेदारी, हिस्सेदारी, मौका दिया। अभी भी
रामजीलाल सुमन जी जैसे वरिष्ठ नेता को राष्ट्रवाद भेजा। पहले भीमराव अम्बेडकर जी को भेज रहे थे, राज्यसभा बीजेपी के षड्यंत्र से हार गए तो विधान परिषद भेजा। और गठबंधन भले ही लोगों ने तोड़ दिया हो, आज बहन जी की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनकी वजह से भाजपा मजबूत होती है, समाजवादी को नुकसान होता है, लेकिन उसके बावजूद हम उनका सम्मान इसलिए करते हैं कि उन्होंने दलित पीड़ित शोषित वर्ग के लिए इतने साल तक उनकी पार्टी ने संघर्ष किया है। वो भी सामाजिक परिवर्तन ला रहे थे, हम भी ला रहे थे, और कुछ वो रास्ता चले, कुछ हम रास्ता चले। अगर किसी मजबूरियों के साथ कारण वो नहीं चल पा रहे तो हम मान सम्मान स्थान दलित समाज को इस आधार पर नहीं देते। हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमको सामाजिक परिवर्तन करना है, और सामाजिक परिवर्तन से बराबरी आएगी, बराबरी से आएगी तो सामाजिक न्याय होगा, और तभी इस देश में एकता और अखंडता मजबूत हो। चर्चा तो इस बात की भी है कि अगर मायावती जी अगर ढंग से चलती, थोड़ा सा तीव्रता लाती अपने काम में, क्योंकि कई सालों से वो बैकफुट पे काम कर रही हैं, फ्रंट पे आके नहीं राजनीति कर रही हैं, क्या इससे भी नुकसान हो रहा है समाजवादी पार्टी को? हमारा नुकसान उस तरह नहीं हो रहा, लेकिन बात यह है कि दलितों का वोट तो बट रहा है। निश्चित तौर पर अगर हमें तो आज तक यही समझ में नहीं आया कि हमारा उनका गठबंधन टूटा क्यों। उनको लाभ हुआ, हमें 5 की 5 सीटें रह गई, हम तो पहले ही 5 MP थे, वो 0 से 10 हुई, वोट भी बढ़ा, उसके बावजूद भी एक तरफा टूटा। तो हमको लगता है कि कुछ मजबूरी है, और भारतीय जनता पार्टी का हमें शक है, क्योंकि ये लालू प्रसाद जी को जेल में डाल दिया, उनकी पार्टी पे तमाम तरह की ED CBI लगाई, हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ, हेमंत विश्व शर्मा जैसे लोग भाजपा में चले गए तो मुख्यमंत्री हैं, उनके सारे पाप माफ हो गए। तो कई लोग लड़ पाए, कई लोगों को दबा लिया, कई लोगों को ब्लैकमेल किया। तो हमारा शक है कहीं इसी तरह की कोई दबाव न हो। एक बहुजन समाज पार्टी जैसा एक अच्छा दल जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन था, अगर उसका धीमा चलना चाहे मेरे लिए फायदे का, समाजवादी पार्टी के लिए फायदे का हो, नुकसान का हो किसी और, लेकिन समाज के लिए फायदा नहीं, क्योंकि वो लोग भी पीड़ित शोषित वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। CBI ED की बात हो रही है, CBI का समन भी आया है। ये तो आजकल सर्टिफिकेट हो गया है, जिसको CBI ED का सम्मान आ जाए इसका मतलब वो सरकार का कट्टर विरोधी है, इसका मतलब वो सही रास्ते पे है, उसको लोकतंत्र में विश्वास है। संजय सिंह अभी भी जेल में है। इसका मतलब उसका संविधान में विश्वास है, इसका मतलब उसने अपने घुटने नहीं टेके हैं, इसका मतलब सरकार उससे भयभीत है। सरकार को लगता है इनको जेल में डालें, इनको परेशान करें, इनको राजनीतिक काम करने से रोकें, इनको डाइवर्ट करें, डिस्टर्ब करें, ताकि अपना राजनीतिक काम उतनी तेजी से न कर पाए तो हमें कुछ लाभ मिल जाए। तो ये तो पूरे देश के बड़े मजबूत नेताओं के साथ हो रहा है, और उसमें माननीय अखिलेश यादव जी अग्रणी नेता हैं, उनके साथ भी ऐसा होना ही था। पिछले चुनाव से पहले भी नोटिस आया था, इस चुनाव से पहले भी नोटिस आया। एक आखिरी सवाल सर, 24 का चुनाव बिल्कुल सर पे है, बस होने ही वाला है, प्रत्याशियों का चयन इस बार किस तरह से, क्या केंद्र बिंदु क्या होगा प्रत्याशियों के चयन में? नहीं, ये चयन करना मेरा काम नहीं है, ये प्रवक्ता का किसी काम है ये बताना, ये तो पार्टी की लीडरशिप करती है। लेकिन मुझे लगता है निश्चित तौर पर हमारी पार्टी की जो पॉलिसी है सामाजिक न्याय की, उसके हिसाब से सब वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, और प्रत्याशी जिताऊ हों, अच्छी छवि के हों, सबको लेके चले, ये तो आधार रहेगा ही। और इससे ज़्यादा बात इस पर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग कह सकते हैं। लेकिन वो हमारे साइड वाले समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो चर्चा करते हैं कि उदयवीर सिंह जी का जो है वहाँ पे एक बड़ा रोल रहता है। कुछ चर्चाएं हो जाती हैं, जैसे मैंने बहुत कहा, दुष्प्रचार हो जाता है, उसे बर्दाश्त करना। इसे क्या कहा जाए, प्रचार कहा जाए कि दुष्प्रचार कहा जाए? भाई जो हद अधिकार पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उसे मेरे जैसा कोई कार्यकर्ता कैसे कर सकता है? लेकिन हर बात का जवाब नहीं दिया जाता, ना दिया जा सकता है। मेरा मानना ये है कि कुछ यश अपयश मुकद्दर किस्मत में लिखा होता है, वो चाहे पार्टी के नाम हो चाहे व्यक्ति के नाम हो, वो उसे झेलना पड़ता है। इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।